संकर रूप में कुछ मागधी और कुछ मिश्रित संस्कृत मिलता है, विशुद्ध संस्कृत नहीं मिलती। विशुद्ध संस्कृत ब्राह्मी शताब्दी से प्रारंभ होता है। संस्कृत को भी पैदा करने वाले जन्मदाता कोई दूसरा नहीं हुआ, बौद्ध भिक्षु हुआ। लोग कहते हैं कि संस्कृत विदेशी है, अब ब्राह्मणों की भाषा नहीं, ये भिक्षुओं की भाषा ही थी। पाली के बाद संस्कृत का अर्थ बाद में कहेंगे क्या होगा। संस्कृत भाषा के जन्मदाता आपको कनिष्क के जो प्रधानमंत्री थे अश्वघोष, उन्होंने ही संस्कृत भाषा को जन्म। संस्कृत भाषा हमारे बहुत भिक्षुओं की ही देन है। संस्कृत भाषा में जितना वैदिक साहित्य उससे कम हमारा संस्कृत में नहीं है। आप सधर्म पुंडरीक देखिए, ललित विशदे, अनेकों पुस्तक है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ। इसलिए मत भ्रम में पड़िएगा कि संस्कृत वैदिकों की भाषा थी, ब्राह्मण की भाषा थी। अब बताते हैं कि संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द क्या कहता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। संस्कृत में दो शब्द है, मैं तो ध्यान दीजिएगा जो आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। संस्कृत में दो शब्द है, एक संस और दूसरा है कृत। कृत माने किया हुआ, ये सबको जानता है। कृत माने किया हुआ, किंतु संस का कोई अर्थ नहीं जानता है, क्योंकि संस जो है पाली भाषा है, ये पाली शब्द है, प्राचीन प्राकृत भाषा है। संस का प्रयोग ऐसे धातु में भी होता है। अब उसके घर में संस नहीं है। संस माने वृद्धि, तो जो वृद्धि की हुई है, संस्कृत का हुआ जो किसी भाषा से वृद्धि की गई है उसी को कहा गया है संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है। अब सोचिए इसके आधार पर कि कौन भाषा किससे भाषा बनी है। ये संस्कृत तो स्पष्ट हो गया कि किसी भाषा से वृद्धि की गई है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, उदाहरण देता हूं। पाली में धम जानते होंगे, और उसी को संस्कृत में कहते हैं धर्म। तो धर्म और धर्म में क्या है, कोई अंतर नहीं है। धर्म में र केवल लगा दिया गया तो हो गया धर्म, र का कोई अर्थ नहीं होता है, केवल वृद्धि हुई। और संस माने वृद्धि होता है, इसलिए धर्म का वृद्धि किया हुआ शब्द धर्म है। और उदाहरण सुनिए, कर्म पाली में कहते हैं, संस्कृत में कर्म कहते हैं। उसी तरह से पाली में प्रेम कहते हैं, संस्कृत में प्रेम कहते हैं। इस तरह से घरेलू शब्द देखिएगा तो कुछ नहीं, पाली शब्द को ही संस्कारित करके वृद्धि करके और संस्कृत भाषा बनाई गई है। इसलिए स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा पाली भाषा से निकली है। और यह जो विशुद्ध रूप में जो संस्कृत देख रहे हैं, जो गीता रामायण महाभारत आदि, ये सारे के सारे ब्राह्मण शताब्दी के बाद लिखी गई है। भेनसांग आया, खयान आया, जीत सिंह आया, किसी ने नहीं रामायण महाभारत गीता महाभारत की चर्चा की। 1-2 साल में ही वे यात्री लोग 15 साल रह करके यहाँ के इतिहास को अध्ययन किया, और जो यहाँ देखा उन्होंने उसी चीज को लिख करके अपने देश में छोड़ दिया।
अगर ह्वेनसांग फहियान का दस्तावेज नहीं रहता, अंग्रेज कहां से खुदाई करता? सारे उस दस्तावेज में लिखा हुआ था यहाँ पर बौद्ध विहार है, इतना दूरी पटना से इतना दूरी पर एक विहार है, इतना दूरी पर यह है। उसे सारा पोल खुलने लगा। मथुरा का